एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 20 अगस्त को है बच्छ बारस की पूजा। तो बच्छ बारस का व्रत भी किया जाता है। हमारे यहाँ हम लोग व्रत नहीं करते हैं, कुछ लोगों के यहाँ किया जाता है। ये अपनी स्वेच्छा के अनुसार होता है, जिसको करना है वो व्रत कर सकता है, जिसको नहीं करना है तो केवल जो है ना पूजा भी कर सकते हैं। तो बच्छ बारस की पूजा क्यों की जाती है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। तो बच्चे की लंबी उम्र के लिए बच्छ बारस की पूजा की जाती है, ताकि हमारे घर के बच्चे हमेशा हंसते खेलते और फलते फूलते रहें, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इसीलिए बच्छ बारस की पूजा की जाती है भादौ महीने की द्वादशी के दिन। तो यहाँ पे सुबह सुबह जो है ना हमारे दरवाजे पर आ गई है गौ माता। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी कोई तीज त्योहार हो, कोई भी विशेष दिन हो, तो दहली पूजन करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे तो आप डेली भी कर सकते हैं, अगर डेली आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो जो है ना त्योहार वाले दिन जो है ना दहली पूजन ज़रूर करें। और यहाँ पे गौ माता मुझे इतनी परेशान कर रही थी लीपते हुए कि कभी इधर से कभी उधर से, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरे हाथ पे ये पैर ना रख दे, क्योंकि डर लगता है ना। तो मैं यहाँ पे सुबह सुबह दहली पूजन कर रही हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी बच्छ बारस की पूजा आपको कैसे करनी है। बारस के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है और यहाँ पे करनी है सबसे पहले अपने घर की पूजा ज़रूर करें। जब भी कोई तीज त्योहार हो तो घर की जो मेन आपके प्रधान देवता हैं उनको कभी ऐसे ही ना बैठे रहने दें, नहीं तो ये सही नहीं होता है। तो सबसे पहले अपने घर के मंदिर की पूजा करें, उसके बाद जो है ना आपको तीज त्योहारों की पूजा करनी चाहिए। तो बच्छ बारस में बाजरे का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपको क्या करना है, बाजरे का आप चाहे तो आटा ले सकते हैं, और अगर आपको आटा ना मिले, क्योंकि अभी थोड़ा बरसात का सीजन है, कई बार होता है कि आपको आटा ना मिल पाए, तो आप खड़ा जो है ना बाजरा भी जो है ना ले सकते हैं। मैं आपको 2-3 तरीके से बताऊंगी क्या करना है। आपको खड़ा बाजरा लेना है। तो कुछ लोगों के यहाँ खड़ा बाजरे में गुड़ रखकर जो है ना गाय को खिलाते हैं। अगर आपके पास खड़ा बाजरा नहीं है तो आप बाजरे की रोटी भी लेकर उसमें थोड़ा सा गुड़ लगाकर गाय को खिलाया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ बाजरे की आटे की लोई बनाकर उस पर गुड़ रखकर खिलाया जाता है। तो आप इन तीनों में से कोई भी उपाय जो है ना कर सकते हैं बच्छ बारस के दिन। तो मैं यहाँ पे खड़ा बाजरे में थोड़ा सा गुड़ रखूंगी और जो है ना गाय को खिलाऊंगी, क्योंकि मेरे पास आटा नहीं था, बाजरा मेरे पास थोड़ा सा था, तो थोड़ा बाजरा जो है ना चक्की वाले भैया पीसेंगे नहीं ना, तो इसी वजह से जो है ना मैं खड़े बाजरे के साथ गुड़ मिलाकर गाय को खिलाऊंगी बच्छ बारस के दिन। यहाँ पर आप जिस थाली में पूजा करने वाले हैं उस थाली में इस तरह से स्वास्तिक जरूर बना लें, क्योंकि इसी थाली में जो है ना गाय माता को जो है ना ये बाजरा जो है ना खिलाने वाले हैं। आज के दिन तालाब की पूजा की जाती है। हमारे शहर में इस तरह का कोई तालाब नहीं है। अगर आपके आसपास आपके शहर में कोई तालाब हो तो बच्छ बारस के दिन तालाब के किनारे स्वास्तिक बनाकर और तालाब में जो है ना दूध चढ़ाया जाता है। अगर है तो आप तालाब की पूजा कर सकते हैं। हमारे घर के आसपास नहीं है, हम केवल गाय की पूजा करते हैं। तो गौ माता हमारे दरवाजे पर आ चुकी है और मैं नहा धोकर अपने घर की पूजा करके एकदम फ्री हो गई हूँ। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ बच्छ बारस पर आपको कैसे पूजा करनी है। गाय की पूजा अगर आप अपने घर के दरवाजे पर करते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा लाभ हैं। पहली बात, आपके घर से कभी लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी, आपके घर में हमेशा बरकत रहेगी और लक्ष्मी की कृपा जो है ना आपके घर पर हमेशा बरसती रहती है। चाहे आपके ग्रह कितने भी बेकार हो, अगर आपके घर के दरवाजे पर आप गाय की सेवा करते हैं, गाय को कुछ ना कुछ खिलाते हैं, तो वो खराब जो ग्रह आपके हैं ना वो भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक फल दे देते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे फल दे देंगे। तो वही मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, अगर आप पहाड़ से गिरने वाले होते हो ना और इस तरह के अगर आप काम करते हो तो बस आपको ठोकर तो आपको लगेगी, लेकिन आप छोटे से पत्थर से टकराओगे, इतना फर्क जो है ना पड़ता है। गाय को आपको तिलक करना है। और देखिए यहाँ पर गाय को थोड़ा डर लग रहा था मुझसे, इसलिए से नहीं करवा रही थी। और हाँ, गाय की पूजा आपको बछड़े के साथ करनी है। तो यहाँ पे गाय भी है, उसका बछड़ा भी है, तो मैंने तिलक लगा दिया है और गुड़ और बाजरा जो है ना मैंने गाय बछड़े को खिला दिया है। आप चाहे तो गाय और बछड़े पर कपड़ा भी उड़ा सकते हैं, लेकिन जिनके यहाँ पर गाय पली रहती है उनके यहाँ पर अगर उड़ाएंगे तो वो कपड़ा जो है ना घर वाले ले लेते हैं, तो वो आपका एक दान हो जाता है। लेकिन हमारे मोहल्ले की गाय ना ये किसी की परमानेंट गाय नहीं है, मतलब सबकी है, कुल मिलाकर सब जगह जाती हैं, सब इन्हें रोटियां देते हैं। तो ये अगर मैं इसको
इसको कपड़ा उड़ाती थी ना तो इधर उधर ये फेंक देती, इस वजह से मैंने यहाँ पे कपड़ा नहीं उड़ाया है। अगर आप किसी की गाय को या गौशाला में जा रहे हैं या मंदिर में गाय की पूजा कर रहे हैं तो उसने कपड़ा उड़ाएं, ताकि को गुड़ और बाजरा खिलाना है। और आज ही इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि एकादशी के बाद ये पूजा पड़ती है तो इसकी प्रधानता और भी ज्यादा हो जाती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। संतान की लंबी उम्र के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए एक द्वादशी के दिन ये पूजा जो है ना की जाती है। साल भर में ये एक ही बार आता है, तो इस दिन जो है ना, अगर व्रत होता है तो आप व्रत करें, ना होता है व्रत तो इस तरह से पूजा आप जरूर करें। बहुत ही साधारण सिंपल तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। मैं हर साल जो है ना इसी तरह बच बारस पर गाय को बाजरा और गुड़ जो है ना जरूर खिलाता करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे।